Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. ग्रुप में एक मसला चल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रिटर्न है, उसमें अधिकतर बातें उसको हद से निशाना बनाया जा रहा है आर्यों की दुश्मनी में, और उससे अपने फायदे उठाए जा रहे हैं। और जो रिजवान शाह फ्रंट पे है, सब कुछ दिखता है, करता हुआ महसूस होता है, वो इस कहानी का सिर्फ प्यादा तक होके महसूस और साबित होता है। तो आज हम बातचीत करते हैं कि जो यहाँ से 10 दिन से हवाले लगाए जा रहे थे, और मैं कंटिन्यूअसली मांग कर रहा हूँ कि भाई वो हवाला कहाँ है, वो हवाला कहाँ है, वो हवाला दिखाओ। सब कुछ हो रहा है, सुबह से शाम तक भौंकते भौंकते हो गई है, लेकिन वो हवाला ही नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं वो हवाला पेश करता हूँ जो यहाँ पे लगाया गया था। जो दावा किया जाता है कि रिजवान शाह साहब ने यहाँ पे लगाया है, और वो ही हवाला लोगों के, बहुत सारे लोगों के पर्सनल पे भेजा गया है। मकसद सिर्फ एक था कि आर्यों के खिलाफ करना, आर्यों के खिलाफ एक मैदान बनाना। इन चीज़ों से होता क्या है, नहीं होता, वो बाद में बताएंगे। बट यह है कि वो हवाला हम सुबह से मांग रहे हैं, वही नहीं दिया गया। और चालाकी और बदतमीजी इसमें ये कही जा रही है कि कोई सी भी बात अपनी ऑडियो में नहीं की जाती ताकि वो रिकॉर्ड में रखे जा सके। हवाले किए जाते हैं, बकवासात की जाती है। हम बार बार कहते हैं ऑडियो में बात करें, ऑडियो में बात करें। कभी एडमिन मोड पे बात नहीं की गई, क्योंकि मकसद समझना और समझाना नहीं, बल्कि एक आर्य कौम को, आर्य कम्युनिटी को निशाना बनाना है। बहरहाल जायदा मैम को हमने इनवाइट किया है इस रिगार्डिंग कि अगर कुछ पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत हो तो वो पढ़ें। हालांकि कंसर्निंग लोगों को पढ़ना चाहिए था, बट क्योंकि बददियानती है, तासुब है, इसलिए हमने एक प्रोग्राम देने के लिए, अपने पॉइंट्स देने के लिए और क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रोग्राम रखा है। जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मैं हाजिर हूँ। आप शुरू करें, बात करें। जायदा मैम, ये वो हवाला है जो यहाँ ग्रुप में पेश किया गया था, जिसको आज बिल्कुल गायब कर दिया गया है, सिनेरियो से हटा दिया गया है। और ये हवाला यहाँ पे तो लगा गया ग्रुप में, चलो बात होती है, ओपनली बात होती है, ओपन प्लेटफॉर्म है। बट क्योंकि मकसद दूसरा है, इसी हवाले को लगभग लगभग 10 मेंबर्स की तरफ से मेरे पास इत्तलात आई हैं कि वहाँ पे ये भेजा गया है। अब वहाँ पे क्यों भेजा गया है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप तो एक बिल्कुल गैर जानिबदार पर्सनैलिटी हो गई, ना आपका आर्यों से मतलब, ना ही इस तरह से माशाल्लाह आप न्यूट्रल हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि वैसे तो इसमें नीचे की 3-4 लाइन हैं जो स्वामी जी के मुतालिक हैं, अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो तो ऊपर से पढ़ लीजिए। और अगर ऐसा कुछ देखने वो हो इसको, क्योंकि हवाला अजीब सा है, तो नीचे की 3-4 लाइन पढ़ लीजिए। आप पढ़ के सुना दीजिए ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। जी, मैं ये पढ़ रही हूँ, जो मुझे जिस तरह से भी ठीक लगेगा। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए कोई। चलें ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। दरवाज़ा को करीबन बंद बतलाया, हिंदू धर्म में लड़के के बगैर निजात नामुमकिन समझी गई। चुनाचे चुनाचे आगे पता नहीं क्या है। बुत नार दोजख का है, पुत्र बेमानी महाफिज के हैं। चुनाचा बेटा बाप को दोजख से बचाता है, इस सबब से पुत्र कहलाता है। जिसने इस बात को शरी बरहमा जी ने कहा है, इसी बिना पर सवारी दयानंद साहब ने भी लिखा है, जब जब औलाद हो तब तब लड़कियां ही हों, लड़के ना हों, तो 11वें बरस तक इंतजार करके नियोग कर ले। सत्यार्थ प्रकाश, बाब नंबर 4। जायदा मैम, शुक्रिया जजाकल्ला कि आपने पूरा पढ़ दिया। बस एक बात इसमें वो रह गई कि मनु स्मृति का भी नंबर लिखा हुआ है कुछ, बाकी आपने सब ऐसे टिस पढ़ दिया, ब्रह्मा जी का भी जिक्र कर दिया। अब आप ये बताइए मैम, जायदा मैम, आपका सबको पता है और आप ही बताती रहते हैं कि माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी इतनी तक तो हो चुकी कि आप पैदा हुई, बचपन गुजारा, फिर बड़ी हुई, शादी हुई, माशाल्लाह आज की तारीख में जो आप ही की जानकारी है ग्रुप में, माशाल्लाह एक बेटी की शादी भी हो गई है। तो मतलब जो कि एक लेडी को साइकिल देखनी चाहिए या होना चाहिए, तो पुख्तगी की एज मानी जा सकती है मैम। और ये माना जा सकता है कि आपको कम से कम लेडीज़ के बारे में, होती तो जेंट्स के बारे में, मुकम्मल मालूमात होगी। अब आप ये बताइए कि अगर आप गैर शादीशुदा होती और कादियानी ही होती और कोई शख्स
ये हवाला आपके यहाँ लगाए तो आपके दिमाग में क्या कोई सवाल आते, या आप आर्या के रिगार्डिंग क्या सोच व फ़िक्र रखती, वो बेतकल्लुफ़ी से बताएँ? जी, अगर मेरी बात पूछते हैं तो मैं तो सच-सच जो है, मैं ये सोचती कि आग से बचने के लिए लड़के ही क्यों ज़रूरी हैं? लड़कियों का क्या कसूर है? क्योंकि पैदा तो वो ही करता है ना, जिसने आग में डालना है और या जिसने आग से निकालना है, उसी ने लड़कियाँ भी पैदा की हैं और उसी ने लड़के भी पैदा किए हैं। तो ज़रूरी है कि लड़के पैदा होने, क्योंकि लड़के पैदा होने तो इंसान के बस में नहीं है। तो लड़कियाँ पैदा हो गई तो क्या है? लड़कियों का क्या कसूर है? वो अपनी मर्ज़ी से तो पैदा नहीं हुई। उनको तो उसी ने पैदा किया है जिसने आग से बचाना है या जिसने आग में डालना है। मैं ये सोचती। जी, ज़ाहिदा मैम बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने सही बात कही। मैं इसमें थोड़ी साइंटिफ़िक बात भी कर देता हूँ, जो मुझे मालूमात है, अगर भई कोई गलत मालूमात हो तो आप भी तस्हीह कर सकती हैं, या ये कि कोई और भी मुझे बता सकता है। मेरी जानकारी में जहाँ तक इल्म है मुझे, वो ये है कि लेडी और जेंट्स जब मिलते हैं, अब वो भले ही वो धार्मिक हिसाब से आप निकाह या फेरों के बाद कह दो, तो औलाद यानी कि बेटा या बेटी होनी है, मेरी जानकारी में ये बात है कि उसके लिए लेडी कम ज़िम्मेदार है और आदमी ज़्यादा ज़िम्मेदार है। आदमी के सीमेंस जो निकलते हैं और जो एक प्रोसीजर है, उसमें कुल तहकीकात ये कहती हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, उसका ज़िम्मेदार ज़्यादातर लड़का ही होता है, यानी कि मेल पार्टनर होता है, और ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि लड़के ही चाहिए। और एक मैं आपके लिए ये आपके ज़रिए से पूरे ग्रुप के लिए साफ कर दूँ कि नियोग का मैटर इन लोगों को पसंदीदा हॉबी है, शौक़ है। वो ये उठाते हैं, तरह-तरह से चटखारे लेते हैं, और नियोग का जो मतलब है, किसी भी तरह कहीं से भी हमारी किताबों से, वेदास से, सत्यार्थ प्रकाश से ये कोई साबित नहीं कर सकता कि नियोग बेटे के लिए होता है। जी, ये गलतफ़हमियाँ कुछ इस किस्म की होती हैं जो कि आहिस्ता-आहिस्ता मज़हब में दाख़िल हो जाती हैं या कि मज़हब का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह जैसे आपने नियोग का ज़िक्र किया, अक्सर ये सुना जाता है और अक्सर इतराज़ भी किया जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस्लाम में एक कुछ ख़ास चीज़ मुसलमानों ने भी अभी में पैदा कर ली हुई है या शामिल कर ली हुई है इसके अंदर। वो क्या चीज़ है? हलाला। वो भी ऐसे करते हैं ना कि हलाले की तो हालाँकि कुरान मजीद में तो इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। ये तो गुनाह है। मैंने तो सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है कि ये गुनाह है। लेकिन उसको शामिल कर लिया गया हुआ है कि है अगर कोई मर्द अपनी मर्ज़ी से अपने अल्फ़ाज़ बोल के 3 दफ़ा तलाक कह देता है, तो तलाक हो जाती है उसके लिए। अगर वो दोबारा से उसी ख़ातून के साथ दोबारा से ताल्लुक़ कायम करना चाहता है, तो उस औरत को हलाला करना पड़ता है। उस औरत का कसूर तो नहीं, बल्कि तलाक तो उसने दी है ना, मर्द ने, तो मर्द को सज़ा होनी चाहिए, उस औरत को सज़ा क्यों होती है? ये हमारे में भी ये चीज़ शामिल हो चुकी हुई है। हमारे में से मतलब है कि इस्लाम के अंदर। और जहाँ तक लड़के और लड़की का ताल्लुक है कि लड़की पैदा हो गई या लड़का पैदा हो गया, तो ये तो साइंसी तौर पे साबित है कि क्रोमोसोम्स का रद्द-बदल होता है, इसकी वजह से लड़का या लड़की पैदा होते हैं। तो इसमें तो किसी एक का कसूर भी नहीं होता, और लड़का हो या लड़की हो, इंसान है, इंसान पैदा किए हैं उन्होंने, कोई जानवर तो नहीं पैदा किए। ज़ाहिदा मैम, ये बात होती है इल्मी गुफ्तगू करने की कि टॉपिक में से टॉपिक निकल आता है। आपने यहाँ पे हलाला का ज़िक्र कर दिया और आपने कहा कि कुरान में ऐसा नहीं है। बट मैं इतना इशारा आपको ज़रूर दे दूँ वाज़ह तौर पे कि हलाला कॉन्सेप्ट मौलवी बुल्लाओं ने कुरान से ही ले रखा है। और कुरान से किस तरह वो साबित है, मैं इंशाल्लाह इस पे आपसे टाइम लेके अलग से सेशन और प्रोग्राम ले लूँगा, क्योंकि वो टॉपिक फ़िलहाल नहीं है, वो एक अलग बात है मैम। तो हम ग बात कर रहे थे नियोग की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 8-10 लोगों को ये मैसेज भेजी जाए, जो मैंने यहाँ स्कैन लगाया है, और उसमें से कोई ऐसा हो कि किसी से इरादा कर रहा हो आर्याओं में शादी करने का, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके ज़हन पे कुछ उल्टे असरात डालने की कोशिश होती हैं ये, इस तरह की बातें करना। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों में एक छोटा-सा सवाल आपसे करूँगा, मैं बता साम जानता हूँ, ज़हमत दे रहा हूँ आपको, कि ऐसी जगह में अगर कादियानी लड़की हो, उसकी शादी हो जाए,
आप क्योंकि मुझे सही बता देंगी, क्योंकि अब आपने जवाब छोड़ दिया, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा सोचती हैं आप बताने पे। तो कादियानी लड़की, या ये कह लीजिए कादियानी लड़की जिस घर की बहू है, जिस बेटे की वाइफ है या सास-ससुर की बहू है, उसके घर में क्या किया जाता है अगर औलाद ना हो, बिल्कुल ही ना हो 8-10 साल तक? या अगर हो, क्या वो 8-10 साल तक इस बात का इंतज़ार करते हैं कि लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की हो रही है, तो उस लड़की का क्या सोच रखते हैं? उस पे क्या कोई ज़हनी टॉर्चर किया जाता है या क्या मसला किया जाता है? कादियानी में क्या बात है वह? मैंने तो देखा है अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारी बेटियाँ पैदा होती हैं, लेकिन लोग कोई बुरा नहीं मनाते इस बात का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बेटों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उनकी ख़्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो। अभी 1, 2, 3, 4 बेटियाँ पैदा हो गई हैं, तो कोई बेटा भी होना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये इंसान के अंदर फ़ितरी ख़्वाहिश होती है ये। तो ऐसा कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा है अपने इर्द-गिर्द, बल्कि मेरे अपने घर में हम 3 बहनें थी, हमारा भाई जो था 3 बहनों के बाद पैदा हुआ था। तो वो बहुत लाडला था, हमारा जो भाई है ना, वो बहुत लाडला है, जो हम तीनों के बाद पैदा हुआ था ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो बहुत मतलब कि इस वजह से लाडला है कि उससे पहले 3 बहनें थीं। तो ये ज़ाहिर है ये फ़ितरी तौर पे इंसान की ख़्वाहिश होती है कि अगर लड़कियाँ हैं तो लड़का भी होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा कोई ज़ुल्म या इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो कहें कि किसी दूसरे से लेके आओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने किसी के साथ ऐसा मैंने नहीं देखा कि वो कहे कि किसी दूसरे से जाके बच्चा पैदा कर लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सच बात करती हूँ, जो जो भी बात करती हूँ मैं कोई झूठ की आमेज़िश कभी शामिल नहीं करती किसी भी बात में। और एक और बात कहनी थी मैंने, मैं अगली ऑडियो में कहती हूँ। जी, ये कहना था कि अगर जिनकी ख़्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो, तो फिर वो उसके लिए कोई दवाइयाँ वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। जैसे बाकायदा तौर पे हमारे जमात-ए अहमदिया में एक बहुत बड़े हकीम थे जिनका नाम हकीम निज़ाम जान था। उनका स्पेशल काम ही ये था कि वो मतलब इस तरह की दवाई देते थे जिससे नरीना औलाद पैदा होती है। बचपन में सुना हुआ था नरीना औलाद, तो ये तो ज़ाहिर है फिर बड़े होके पता चला कि नरीना क्या होता है, तो वो बेटा होता है। तो कुछ लोग करते हैं इस तरह के टोटके। ज़ाहिदा मैम, इस रिगार्डिंग आखिरी सवाल आपसे कि अगर कादियानियों में या ये कह लीजिए अहमदीज़ में लड़की जाके दूसरे की बहू बन गई, यानी कि उसके घर की बहू बन गई, किसी की बीवी है, किसी की बहू का रिश्ता है, उसके पास 8-10 साल तक बिल्कुल भी औलाद हो ही ना, तो उसको क्या रुतबा, क्या स्टेटस दिया जाता है? क्या उसके सास-ससुर का रवैया होता है? क्या उसके शौहर का रवैया होता है? और अल्टीमेटली वो क्या चाहेंगे ऐसे मौके पे जब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या ये कह लीजिए 8-10 साल हो गए और बच्चा हो ही नहीं, तो क्या अंजाम होता है अहमदीस में? ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं। मैंने पाकिस्तान में देखे हैं इस तरह के वाक़यात, अहमदियों में भी और जो नहीं अहमदी उनमें भी। कि होते हैं, कुछ औरतें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी अपनी अंदर की ख़्वाहिश होती है, लेकिन कोई उसको मजबूर नहीं करता किसी भी मकसद के लिए कि तुम ये लाज़मी करो। अगर उसको अल्लाह ने देनी है तो दे देता है। ज़ाहिर है वो दुआएँ करते हैं, वो टोटके करते हैं, वो हकीमों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं। ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इस तरह का काम जैसा कि आपने नियोग की बात की, इस तरह का हरगिज़ नहीं है कोई भी। कभी नहीं देखा इस तरह की कोई चीज़ करते हुए हमने। और कुछ और कहना था वो भूल गई हूँ, दूसरी ऑडियो में कहती हूँ। जी, वो ये बात कहनी थी कि अगर किसी की औलाद नहीं होती ना, तो वो 3-4 साल तक खामोशी से इंतज़ार करते हैं घरवाले उसके, उसके माँ-बाप, उसके बहन-भाई आराम से कुछ नहीं कहते जब तक सब्र करते हैं। लेकिन 3-4 साल गुज़रने के बाद फिर वो एक तूफ़ान उठा लेते हैं। वो उसके हस्बैंड को कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो वो जब दूसरी शादी कर लेते हैं, तो अगर दूसरी बीवी में से कोई बच्चा हो जाए तो ठीक, वरना फिर बस यही रोना-धोना ही रहता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये तक देखा है कि कुछ फैमिलीज़ ने वो सरोगेटी जो मदर होती है ना, वो भी दूसरे किसी को सरोगेटी मदर बना लेते हैं, उससे बच्चा पैदा करा लेते हैं, इस तरह के टोटके कर लेते हैं।
ज़ाहिदा मैम, अब मैं बेतकल्लुफ़ी से बात करता हूँ, ये बात आपने सही कही, ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे और यही होता है। बल्कि एक लफ्ज़ है बांझ, हिंदी या उर्दू का लफ्ज़ है ये, बांझ का उसको खिताब दे दिया जाता है। मैं खाली कादियानियों की इस वक़्त बात नहीं करूँगा बल्कि टोटल मुसलमानों में, कि ये बांझ है, ये है, वो है, दूसरी शादी कर ले और इस तरह से लड़के बहुत से तो इंतज़ार में रहते हैं कि भई मिठाई की डली एक और खाने को मिल जाए तो जल्द से शादी कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है मैम। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये हवाला लगा गया कि लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों। पहली बात तो आर्य लोग मशीन नहीं समझते औरत को, कि लड़कियों पे लड़कियाँ पैदा करते रहो। वो बात और वो चीज़ बिल्कुल अलहदा है। सत्य प्रकाश में है वो, लेकिन बिल्कुल अलग मज़मून है, अलग बात है, अलग वजूहात हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पे इसलिए लाना नहीं चाहता क्योंकि वो यहाँ पे ना तो किसी का समझने का मकसद है, ना कुछ जानने का मकसद है। अब मैं यहाँ पे आपके तवस्सुल से ये बताना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश बुक है क्या? और जैसे आपने भी पढ़ा कि ये हवाला भी अगर उन्होंने फैलाया भी, तो इसमें भी लिखना पड़ा क्योंकि जितनी चीज़ जहाँ तक है, कितनी भी लाइनें काटो वो तो मिल जाती हैं कि मनु स्मृति या ये कि ब्रह्मा जी का हवाला उसमें दिया और उसमें ये भी लिखा है कि मतलब स्वामी जी का ये मानना है। ये इनकी हरामज़दियाँ हैं, मेरे लफ्ज़ सख्त हो जाते हैं, मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगा। और सत्यार्थ प्रकाश बुक में कुछ भी होने का, कुछ भी लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वामी जी कह रहे हैं। जी, उसमें ये लिखा है कि अगर 11 बेटियाँ हों तो उसके बाद फिर बेटा करने के लिए नियोग कर सकती है। तो नियोग में अगर नियोग करने के बाद भी उसको बेटी ही पैदा हो, तो फिर क्या करेगी वो? जी, ज़ाहिदा मैम, ये आपने बिल्कुल बात सही की, कॉमन सेंस की है, न्यूट्रल दिमाग की है, गैर जानिबदार दिमाग की है कि लड़के के लिए नियोग करना किसी भी सूरत में ना तो मज़हब इजाज़त देता है, ना नियोग की जो सीख है वो इजाज़त देती है। नियोग का मसला क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बता दूँगा और ये बिल्कुल गलत बात है और उस टाइम में जब ये लाखों साल पहले तालीम दी गई, तब तो किसी को पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिनात में ही नहीं था कि उसे श्योरिटी होगी कि लड़का ही होगा। तो वो तो अगर इस तरह का कोई भी बन मतलब करता है या कोई भी बात ऐसी होती है, तो वो तो सीधी-सीधी अय्याशी के ज़ुमरे में आएगी कि भाई बहाने ढूँढ रहे हो आप दूसरी लेडीज़ से जिनसी ताल्लुकात बनाने के और बेटा या बेटी मकसद नहीं है। और ये जो 11 साल तक लड़के कह रहे हैं, ऐसा कोई आर्य मेरे ख़्याल से तो सदियों पहले भी नहीं हुआ होगा कि उसके इतने सारे बच्चे होते रहें और वो बेचारा चलता रहे। मुश्किल से आज की तारीख में तो मुझे पता है मैम, अब सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, तो आज की तारीख में कोई भी आर्या जो सेहतमंद है, जिसके यहाँ बच्चे होते हैं, वो कभी ये नहीं चाहता कि 2 बच्चों से ज़्यादा हों। चाहे वो लड़के हो जाएँ, चाहे लड़कियाँ हों। मेरे 2-3 करीबी दोस्त हैं, उनके दूसरी भी लड़की हो चुकी, भले ही वो आप बात सही कह रहे हैं कि ख्वाहिश रहती है बेटा हो, लेकिन अब वो करेंगे थोड़ा ही कुछ भी अब। ना तीसरे के लिए ट्राई करेंगे, ना कुछ और बात करेंगे, बस सफिशिएंट है। उसको भगवान की, परमेश्वर की गिफ्ट समझ के आराम से उनकी तरबियत भी दे रहे हैं, पाल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी बात ये है कि अगर वो औरत किसी के साथ नियोग करती है और उससे बच्चा पैदा करती है, तो जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, जिसके साथ नियोग किया होता है, क्या वो फिर दोबारा ज़िंदगी में उस ख़ातून को फिर बार-बार मिलता है या बार-बार मिलने की ख़्वाहिश रखता है या वो औरत भी बार-बार उसके पास जाती है या कि फिर एक ही दफ़ा बस बच्चा पैदा किया तो उसको बाय-बाय कह दिया? ऐसा ऐसा होता है या कि फिर वो उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है? एक मेरा ये सवाल है और दूसरा सवाल भी करती हूँ मैं। और वो जो बच्चा पैदा होता है, अगर लड़का पैदा होता है या लड़की जो भी पैदा होता है उस नियोग से, तो उसका ताल्लुक अपने बाप से जिस जो उसका शादीशुदा उसकी माँ का खावंद है उसके साथ कैसा होता है या उसके असली बाप के साथ कैसा होता है? ज़ाहिर है वो जिसका खून होता है वो बच्चा या बच्ची, तो वो तो कुदरती तौर पे उसकी तरफ खिंचाव होता है। तो फिर वो उसके उन बच्चों के दरमियान और उन दोनों आदमियों के दरमियान वो कोई वो नहीं पैदा हो जाती लड़ाई झगड़ा और मतलब मार कुटाई या कत्लो गारत ऐसा नहीं कुछ होता? ज़ाहिदा मैम, माशाल्लाह आपसे बातचीत करके मुझे हमेशा खुशी होती है क्योंकि आप बहुत ही सादगी के साथ और बिल्कुल गैर जानिबदार ज़हन से ना कोई बोझ कीना ना रखते हो बल्कि एक न्यूट्रल और जो सवाल मन में उठता है वो सवाल कर देती हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
कि एक बार रिश्ता कायम होने के बाद किसी से भी हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग फिर चोरी-छुपे मिलने का सोच सकते हैं या कर सकते हैं। मैं आपको यहीं बता दूँ, ये बात आगे की बात बाद में कर लेंगे। जो वेदास में नियोग की तालीमात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शक्ल में है कि जिसमें आप मतलब ये है कि आप ये मान लीजिए, मैं किसी की मिसाल दे दूँ तो ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी कि मान लो मसरूर साहब ही हैं, मसरूर चूँकि कि हमने नाम रखा है इसमें और उनके पास जायदाद, रुपया, पैसा बहुत ज़्यादा है, लड़का भी एक ही था। उन्होंने शादी कर दी, बहू उनके घर में आ गई। अब ये है कि बहू के पास बच्चा कोई हुआ नहीं और उनका लड़का गुज़र गया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो सोचेंगे कि यार लड़का एक था, जायदाद, रुपया, पैसा इतना है, चाहे मैंने किसी भी तरह से बना रखा, किसी फैमिली के नाम पे या कुछ के नाम पे, कुछ के नाम पे और वो लड़का गुज़र गया। अब जो बहू बची है, उसके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं ज़िंदगी के लिए। एक तो ऑप्शन खुला हुआ है कि वो कहीं शादी कर ले या ये कि अगर अच्छे अखलाक के ये लोग हों तो ज़ाहिर-सी बात है ये पूछें कि भई तुम शादी करना चाहते हो? मैं आर्यों की बात अब कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह के बेवगी का केस हो जाता है, सिर्फ़ उस वक़्त नियोग की इजाज़त है। वो भी किस शक्ल में है, वो मैं आपको बता दूँ कि अगर वो लड़की बज़ाते खुद तैयार हो इस बात के लिए कि अपनी सेक्सुअल लाइफ़ की कुर्बानी ही देने को तैयार हो, क्योंकि ये अलग-अलग लड़कियों पे मुनहसर होता है और वो ये कहे कि भई मैं तो अपने मरे हुए हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके अलावा मैं सोच भी नहीं सकती। या तो मैं जान दे दूँगी या मैं चाहूँगी उसकी करूँ और मुझे उस शख़्स से, अपने मरहूम शौहर से इतनी मोहब्बत थी और इस ख़ानदान से कि जब इसका कोई नहीं रहा और मेरी ज़िम्मेदारी थी बहू होने के नाते कि मैं यहाँ औलाद दे के जाऊँ और वो इस वजह से मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अब मेरे हस्बैंड ही चले गए हैं। तो उनके पास रास्ता क्या रह जाएगा? ऐसी शक्ल में, कंडीशन में नियोग की विधि बताई है वेदास ने। उस वक़्त जब ये लाखों साल पुरानी बात है, तो बहुत नेक आदमी को किसी को देखा जाता था, कोई ऋषि या आचार्य हों। अच्छा जब वो बेवा हो गई तो किसी की बीवी तो है नहीं वैसे भी वो उस वक़्त, तो उनसे बाकायदा लोगों को गवाह बना के सामने क्योंकि फेरे-फेरे जाते हैं या अग्नि को साक्षी मान के वो होता है बाकायदा वही सब कुछ होता। लेकिन उसके लिए उसी टाइम ये सेटल होता है कि ये जो नियोग किया जा रहा है, वो औलाद के हुसूल के लिए किया जा रहा है। मैं औलाद का लफ्ज़ कह रहा हूँ ना कि बेटा या बेटी। वो उस वक़्त सबके सामने सबको पता होता है कि इस शख़्स का बेटा होगा या बेटी होगी, अगर हो गया, वो हो सबसे नेक लोग को दिया जाता है, ऋषि, आचार्य लफ्ज़ हिंदी के हो गए, वो उससे नियोग एक बार होता है बेवा का। और जब ये पूरा कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमल रह गया यानी कि प्रेग्नेंसी हो गई, उसके बाद पूरी ज़िंदगी में उन लोगों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। और क्योंकि वो ख़ानदान के लिए पर्टिकुलरली उसके नज़र में रख के किया गया था कि उन्हीं को वारिस देना है, तो वो लड़की यानी कि जिस बेवा ने नियोग किया है, उसने किया ही इसलिए है, जब वो ज़हनी तौर से, फ़िज़िकली तौर से तैयार है कि वो उस बच्चे को जन्म भी देगी, उस बच्चे की परवरिश भी करेगी, तालीम और तरबियत भी करेगी और अपने उसी हस्बैंड के नाम से मंसूब करेगी जो कि गुज़र गया। उसी के ख़ानदान का वारिस कहलाया जाएगा, वो अपनी कुर्बानी इसीलिए तो दे रही है मैम। तो कहलाएगा वो बिल्कुल उसी का जो कि मरहूम शौहर गुज़र चुका, उस ख़ानदान के लिए क्योंकि कुर्बानी दी है, तो मैं तो ऐसी माँओं को सलाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बल्कि ये है कि जो नियोग की असल नियोग की वैदिक हिसाब से औलादें हैं, उन्हें तो बाइस फ़ख्र है कि उन्हें ऐसी माँ मिली। ये जो आपने मिसाल दी है ना कि अगर किसी औरत का ख़ावंद फ़ौत हो गया है, तो वो इस तरह से नियोग कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। अगर किसी औरत का ख़ावंद फ़ौत भी हो गया है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जिस घर में रह रही होती है ना, जो उसके ख़ावंद का घर होता है, उसका जो ससुराल होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उनका कोई और बेटा होता है, तो वो उसको कह देते हैं कि ये इसके साथ शादी कर लो। बाकायदा उसकी रज़ामंदी से होती है। अगर ये भी कहीं इक्का-दुक्का होता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई मजबूर नहीं किया जाता। तो ऐसा होता है कि वो उसके ही भाई से उसकी शादी कहीं अक्सर देखा है, ड्रामों में भी देखा है, कर दी जाती है शादी उसकी ना, इस तरह से। ज़ाहिदा मैम आपसे सवालों का सिलसिला तो पूरा हो गया, अब मैं यहाँ की बात बता देता हूँ सत्यार्थ प्रकाश की। यहाँ पे 24 घंटे तूफ़ान मचा के रखा जाता है। रज़ा ख़ान यहाँ पे तूफ़ान मचाने के लिए अपॉइंटेड है और मसरूर जो मेंबर है, वो साज़िशें रचने के लिए हैं। वो यहाँ पे तूफ़ान मचवा के उनका काम ये है कि हवाले किसी तरह का लेके उसमें फिर कटिंग करके या करके कुछ करके आगे 8-10 जगह फॉरवर्ड किए जाएँ और मकसद साज़िशें बनाना है, कॉन्स्पिरेसीज़ क्रिएट करना है।
और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि इन चीज़ों से होने वाला कुछ नहीं है। असलियत इसलिए बतानी ज़रूरी है कि ताकि कहीं तो ये मामलात रुकें। यहाँ पे तरह तरह की बताई जाती है कि आग की पूजा इन्हें करनी है, ये देवताओं की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप सब लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ भी लिखा हुआ है तो बाकायदा आप लोग भी मजबूर हैं वो हवाले देने के लिए कि ये मनुस्मृति का संस्कृत है, फिर उसका तर्जुमा आप लोग लगाते हैं। तो इससे तो अपने आप जाहिर हो रहा है कि वो मनुस्मृति में लिखी हुई बातें हैं। तो आर्य लोग कौन सी मनुस्मृतियों की किताबों को मानते हैं? हम तो ना तो उन किताबों को पढ़ते हैं, ना उन किताबों का ध्यान देते हैं। स्वामी जी ने ये काम इसलिए किया और पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी इन्हीं चीज़ों में कि वहाँ जो जो मनुस्मृतियों में लिखा हुआ है तो उन्होंने मेंशन तो पूरा किया, बट उसमें फिर बता दिया कि वेद के खिलाफ ये चीज़ है और वेद के मुआफिक ये चीज़ है। तो वेद के मुआफिक उन्होंने जो कुछ कहा है तो उसमें उन्होंने साफ बताया है कि मैं आग की बात कर लूँ कि उसकी शोर मचाया जाता है कि आग क्योंकि पैदा भी होती है और ख़त्म भी हो जाती है, तो इसलिए वो ईश्वर हो ही नहीं सकती, यानी कि खुदा हो ही नहीं सकती। और उनका सीधा कहना है कि जो चीज़ पैदा की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही है कि ना उसे जन्म दिया जा सके, ना उसे मार दिया सके, ना उसका कोई वजूद हो, मतलब हम क्या कहना चाहिए, हाथ पैर मुंह वगैरह ऐसा कुछ ना हो, तो सिर्फ सिर्फ वही परमेश्वर है। ये इस बात का सबूत भी मैंने लगा दिया मैम। ये खुदा परमेश्वर या जो भी आप कुछ कह लें उसकी डेफिनेशन ये स्वामी जी ने मानी है और ये असल वेदास के जरिए ही उन्होंने मानी है। मैंने यहाँ पे पढ़ के भी सुनाया था, संस्कृत में जो श्लोक है वो भी लिख के बताया था और ये भी बताया था कि इसका लगभग नियर अबाउट मतलब कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन के बनता है। तो जाहिर सी बात है कि खुदा परमेश्वर की वही डेफिनेशन है जो कि कुरान में अरबी में नकल की गई है, अरबी के नाम से और खुदा का कलाम बताया गया है। ये इस बात का सबूत भी मैंने सत्यार्थ प्रकाश से लगा दिया। यहाँ पे स्वामी जी ने ये बताया है कि जो विद्वान, मैं उर्दू में आपको बता दूं इसका क्योंकि हिंदी पढ़ना तो बेकार है, माँ बाप टीचर जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, प्रोफेसर्स या वो इल्मी लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए, या ये कि इंसाफ करने वाला राजा जिन लोगों से भी आपकी भेंट हुई, उन लोगों को हम अपना देवता मान लेते हैं। यानी कि आर्य लोग देवता उन्हीं को मान लेते हैं और इसी का तरबियत का नतीजा है ज़्यादा मैम कि आज की तारीख में मेरी उम्र हालांकि आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी कहीं पे भी कोई टीचर, अब तो खैर बेचारे जाते जा रहे हैं, उनका टाइम आता जा रहा, कोई भी मुझे टीचर अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कहीं पे भी मिल जाता था, मैं अगर साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, यहाँ तक कि गाड़ी में होता था तो बाकायदा रोक के अपनी गाड़ी और उतर के उनके सम्मान में उनके पैर छूता था, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करता था। तो जाहिर सी बात है कि हम देवता उन लोगों को मानते हैं जिन लोगों से हमने कुछ सीखा या समझा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है हवाले में कि मूर्तियों की पूजा को बिल्कुल गलत मानते हैं आर्य, उसके खिलाफ करते हैं और मूर्तियों की पूजा करने का कोई तुक बनता ही नहीं। और इसीलिए आर्य समाज मंदिरों में कोई मूर्ति वगैरह होती नहीं, कोई पूजा होती नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो बहुत मोटी किताब है ये और इसमें पेजेस हैं मैम, जो यहाँ हमारे पास होती है उसमें पेजेस हैं 733, यानी कि 733। उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है किसी भी न्यूट्रल आदमी के लिए कि किताब के आखिर में उन्होंने अपनी बात रखी है कि ये सब कुछ मैं हवाले मनुस्मृतियों से दे रहा हूँ और किताबों से दे रहा हूँ, बट इसमें कौन कौन सी बात सही है और उन चीज़ों को जानने के लिए आखिर के पेजेस आदमी पढ़ ले तो वो काफ़ी है। ये जो हवाला पेज लगाया है ये नियोग के रिगार्डिंग है, जिसमें ये रज़ा खान और मसरूर बहुत चटखारे लेना चाहते हैं और इसी के ज़रिए से बदअमनी या ये कि कन्फ्यूज़न फैलाना चाहते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि शादी यानी कि विवाह तो वो होता है जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से, यानी कि पूरा उसका समाज में बता के, ऐलान करा के कि आप शादी कर रहे हो अपनी इच्छा करके, पनिग्रहण एक व्यवस्था बोलते हैं हमारे यहाँ, शादी की रस्म है, मतलब शादी तो वो होती है। नियोग इन्होंने क्या माना है स्वामी सत्यानंद स्वामी साहब ने, कि नियोग विवाह के पश्चात, मैं उर्दू में बता दूं इसको सिर्फ, कि शादी होने के बाद अगर हस्बैंड मर जाए, यानी कि इनका वियोग हो गया,
तो ये आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन मानी जाएगी, जो कि मैंने अपनी लंबी ऑडियो में भी आपको बता दिया। तो वो लड़की यानी कि बेवा विधवा अगर चाहे उसी ख़ानदान के लिए समर्पित रहना, उसी ख़ानदान के लिए बाकी ज़िंदगी गुजारना, तो एक आदमी से बाकायदा एलानिया तौर पर उन सास-ससुर को भी पता होगा, समाज के लोगों को भी पता होगा, ये भी पता होगा किससे नियोग कर रहे हैं, तो नियोग कर सकते हैं। तो नियोग की बिल्कुल इजाज़त उस वक़्त में है, बट ये इमरजेंसी कंडीशन में है। और आज की तारीख में नियोग पूरी दुनिया ने अपना रखा है। आपने एक ऑडियो में ये कहा कि जी सरोगेटी मदर को भी यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो शाहरुख खान है, मुसलमान ही हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं और मेरे ख़्याल से जैसे हमें यहाँ की मालूमात रहती है, पैसे के हिसाब से सारे हीरो हीरोइन से आगे चल रहे हैं। उनके पास एक बेटा-बेटी हो गई थी माशाल्लाह यानी कि मियाँ-बीवी से, तब भी उन्होंने तीसरे बच्चे का नियोग करके इस्तेमाल किया, तीसरा भी बेटा अल्लाह ताला ने उन्हें इनायत कर दिया। तो किसी को क्या लेना, आज ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है और इस तरह से लोग माँ-बाप बन रहे हैं, ये तो कॉमन हो गया। यानी कि जो नियोग की तालीम तो दी थी बेवा से होने की, लेकिन आदमी औरत किसी में भी कोई कमी है तो आर्टिफिशियली तौर पे उसको अब कर दी जाती है, वो कर लिया जाता है। तो नियोग हमारी तो रस्म, हमारी किताबें, आप लोगों को यही नहीं पता कि सत्यार्थ प्रकाश में कोई उनका फरमान है, कोई हम उन्हें नबी कहते हैं, कोई उनका हुक्म आ गया कि ये करो, हाँ, कहीं ये लिखा हुआ हो। जैसे उस स्कैन में हरामज़दगी से एक लफ्ज़ लिखा था कि सत वो कहते हैं स्वामी जी ये कहते हैं। स्वामी जी ये कहते हैं, ये साबित कर नहीं सकते। वैसे तो इन लोगों से बात करना ऐसा है, आर्य से ही कहते हैं कि लोहे की दीवार में सिर फोड़ लो, इनसे बात ना करो। तो मुझे सिर्फ अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे, किताब से साबित करना था, हवाले दिखाने थे। मैंने हिंदी की किताब से हवाले लगा दिए, उर्दू में इसलिए पढ़ दिया कि हिंदी लोग समझते नहीं हैं। और हिंदूज़ के प्रोग्राम हमने जितने भी किए हैं, मैम आपके तवस्सुल से बता दूँ, यूट्यूब पे मौजूद हैं। सबसे कम व्यूज़ हमारे जो हिंदू प्रोग्राम हैं उन पे ही मिलते हैं। उससे ये साबित होता है कि ये समझना समझाना कुछ नहीं चाहते, बस तनकीद के रास्ते ढूँढते हैं। और तनकीद का जब ये करते हैं तो फिर अमित अग्रवाल यहाँ रहता है, उनके रसूल की बातें कुरान और हदीस से, और वो यूट्यूब पे मौजूद इंडियन फ़िल्में जो रसूल और ज़ैनब के रिगार्डिंग है, रसूल और आयशा के रिगार्डिंग यहाँ पे पेश करता है। तो अगर ये कुछ भी करेंगे, अब भी बकवास और भौंकना जारी रखेंगे, तो अब हम इन्हें जवाब तो कोई नहीं देंगे, लेकिन हम भी वो सब कुछ पेश करेंगे जो इंडिया में अवेलेबल है और जो कानूनी है। भले ही वो तो इन्हें देखना है कि ये कितने अपने हैं, कितने सगे हैं अपने खलीफाओं के, कितने सगे हैं अपने नबी के और कितने तौहीन नहीं चाहते। इन्हें फैसला करना है, फैसला इनके ऊपर। हमारी तालीमात पे हमें फ़ख्र था। और जो मसरूर साहब ये कोशिश कर रहे हैं इख्तिलाफ़ात पैदा कराने की, तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि आर्या वो हैं जो एक बार समझने के बाद फैसला करते हैं। और अगर आर्याओं ने फैसला कर लिया तो जहां उन्होंने फैसला कर लिया वहां शादी करेंगे। किसी में हिम्मत नहीं कि को रोक सके। तो ये साजिशें करना बेकार हैं, छोड़ दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।